हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। परमपिता परमेश्वर इस रात के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया। ये शाम खुदावंद तेरे चरणों में आकर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए जो अवसर और वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। महिमा का राजा हालेलुया, तो हमारे बीच विराजमान है, हालेलुया। कलाम हालेलुया हमें इस रात का बल देता है कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से जुड़े हुए उनके बीच में मौजूद हूँ, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, इस रात हम भले अलग अलग घरों से जुड़े प्रभु जी, खुदावंत हालेलुया, तू हमें समीप लाता प्रभु जी, हालेलुया। तेरा प्रेम हमें जोड़ता है प्रभु जी, हालेलुया। तेरा लहू हमें हालेलुया, हालेलुया हमें शुद्ध करता है प्रभु जी, हालेलुया। उस खुदावंद इस रात उस चरणों में बैठने के लिए जो जगह दी उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। थोड़ी देर हम तेरे हालेलुया तेरी होसन्ना गाए प्रभु जी, तेरी आराधना करे गीतों के द्वारा प्रभु जी, कलाम के द्वारा हालेलुया, वचनों के द्वारा प्रभु जी हम तेरी नाम की महिमा करें, हालेलुया। हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरी कृपा करना हो प्रभु जी, हालेलुया। दुष्ट के निगाहों से बचा प्रभु जी, हर एक परिवार के चारों तरफ तेरे घेरा हो प्रभु जी, लहू लहू का बड़ा हो प्रभु जी, हालेलुया। हमारे बीच में हालेलुया, हमारे फिलिप भाई को तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना करता हूँ प्रभु के दास को तो बलवंत कर इस रात कलाम से बात करने के लिए प्रभु जी। Father, I pray, Lord, you will bless him and strengthen him, Lord. Equip him this night, Lord, for the word that the church needs tonight, Lord. Thy people need it tonight, Lord. Hallelujah. खुदावंद इस रात हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Father, I commit every family into your hands, Lord. With all their unspoken needs, they are in your presence, Lord. Hallelujah. Those who are sick, Lord. Those who are hallelujah, looking into your eyes, Lord, for a deliverance, Father. Those who are looking into you for a healing, Lord, hallelujah. Those who are looking into you for a breakthrough, Lord, hallelujah. Father, I bring them into your presence this night and pray, Lord, hallelujah. The El Shaddai, the Almighty God, hallelujah, will bring that breakthrough in their lives this night, Lord. चाहे पारिवारिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, हालेलुया, फाइनेंसेस हो, जो कुछ में ब्रेक थ्रू, जहां ब्रेक थ्रू चाह रहे प्रभु जी, खुदावंद इस रात तेरा ब्रेक थ्रू, हालेलुया, तेरा डिलीवरेंस उस विषय में होवे प्रभु जी, हालेलुया। खुदावंद तो ऐसा ही कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे फ्रंट लाइन में जो काम करने वाले भाई बहन है उनको तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना करते हैं, अपने लहू के बाड़े में बांध प्रभु जी। जो आज नए पहली बार हमारे बीच जुड़े उनको तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में तेरी आशीष और अनुग्रह हो प्रभु जी। सभी विषयों में तेरे नाम की महिमा होने पाए, सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। खुदावंद का धन्यवाद करता हूं कि उसने एक और शाम हमारे जीवन में दिया। I praise God for this time that God has given in our lives, that we could gather in His presence as families, as friends together, as church, as a body of Christ together. This time that God has given in our lives, let us together praise Him and worship Him. शुरू में दो हिंदी गीत गाएंगे, रूबी और रिया गाएगी, उसके बाद अनीता सिस्टर गीत गाएगी। After that we'll go to the children's session, and उसके बाद प्रभु के दास कलाम से बात करेंगे। Praise the Lord. आइए हम गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा दें। Praise the Lord, hallelujah. सबको जय मसीह, praise the Lord. आवाज आ रही है ना? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. भजन संगीता 92 का वर्स 1 to 4। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और तेरे प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि यह है यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के हाथों के कामों के कारण, हालेलुया। इस साल के आखिरी दिनों में हम आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। कुछ चंद दिन बाकी हैं, हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु ने जो काम किया, जो अद्भुत कार्य किया है, हालेलुया, कोई इंसान ने नहीं, प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसको अपने हृदय में थोड़ा हालेलुया उतारे, हालेलुया। उसके नाम के कारण जय जयकार करे, हालेलुया। उसके हाथों के कारण, कामों के कारण उसकी जय जयकार करें, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमने हर तीसरे पद में देखा था, हालेलुया, सुना था ये कि गंभीर स्वर से परमेश्वर की जय जयकार करें, हालेलुया, ऊंचे हाले शब्द से। प्रेज द लॉर्ड,
गंभीरता से आवाज उठाकर परमेश्वर की महिमा अपने घरों में करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, प्रेज द लॉर्ड। अपने हृदय को परमेश्वर की ओर ले चले। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जय जयकार एक मन से करें, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, ये गीत हम मिलकर गाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। अपने घरों में ऊंचे स्वर से ताली बजाते हुए, 10 तार वाले बाजे बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। बंधन टूटते हैं जब आराधना करते हैं। दीवारें गिरती है जब यीशु स्तुति होती है। बंधन टूटते हैं जब आराधना करते हैं। दीवारें गिरती है जब यीशु स्तुति होती है। इसलिए मैं ताली बजाकर तेरी महिमा गाऊं। इसलिए मैं झूम झूम के नाचूं, तेरी होसना गाऊं। इसलिए मैं ताली बजाकर तेरी महिमा गाऊं। इसलिए मैं झूम झूम के नाचूं, तेरी होसना गाऊं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। बोलो स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। बीमारियां मिटती है जब यीशु स्तुति होती है। निराशाएं हटती है जब यीशु की हजूरी है। बीमारियां मिटती है जब यीशु स्तुति होती है। निराशाएं हटती है जब यीशु की हजूरी है। इसलिए मैं गाकर जय के गीत को गाऊं। इसलिए मैं चंगा होकर आज यहाँ से जाऊं। इसलिए मैं आत्मा पाकर जय के गीत को गाऊं। इसलिए मैं चंगा होकर आज यहाँ से जाऊं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। गाएंगे
मरने के बाद नहीं जाएंगे। जैसे ही यीशु को हम रिसीव, दीवारें गिरती है, जहाँ यीशु स्तुति होती है, बोलो बंधन जोड़ते हैं, जहाँ आराधना करते हैं। दीवारें गिरती है, जहाँ यीशु स्तुति होती है, इसलिए मैं ताली बजाकर तेरी महिमा गाऊं, इसलिए मैं झूम झूम के नाचूं, तेरी होसना गाऊं, इसलिए मैं ताली बजाकर तेरी महिमा गाऊं, इसलिए मैं झूम झूम के नाचूं, तेरी होसना गाऊं। स्तुति विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं, आराधना कर योग्य खुदा, आराधना करते हैं। आमेन। स्तुति विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं। आमेन। आराधना कर योग्य खुदा, आराधना योग्य खुदा, आराधना करते हैं, ओ आराधना करते हैं। Praise the Lord. स्तुति के योग्य परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आराधने के योग्य परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। आकाश धरती का सृजनहार, राजाओं का राजा, हालेलुया, हमारे स्तुति पर वास करता है। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं तो बंधन टूटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दीवारें गिरती है। हालेलुया। इस रात्रि काल आपके जीवन की परेशानी क्या है? हालेलुया। आप बीमार से पीड़ित हो, हालेलुया, हमें परेशानी से उलझे हो, हालेलुया, स्तुति आप परमेश्वर को देते रहे। हालेलुया। बंधन टूटते हैं यीशु नासरी के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम अगला गीत गाएं। हालेलुया। ये भी बहुत पुराना गीत है, मिल के गाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने कलीसिया में गाते हैं, आप सबको याद है, स्क्रीन में भी आप देख पाएंगे। चले हो हम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का थामे रखना हाथ, क्योंकि ये रास्ता सकरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आओ हम मिलके गाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। चलो हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। आओ चले
यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरे आएंगे देखो कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। वो तेरे आएंगे देखो कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। दुआएं यीशु की ले लो रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। दुआएं यीशु की ले लो रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। रूह की बात हम सुने, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रूह हमें सिखाएगा किस रास्ते में जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आवाज सुने आप। हालेलुया। इस रात्रि काल प्रभु के दास हमसे बोलेंगे तो हालेलुया कलाम को अपने हृदय में रखे। हालेलुया और बरकत पाए। हालेलुया। इन गीतों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओवर टू यू अनीता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी शुक्रगुजारी हो प्यारे प्रभु इन प्यारे गीतों के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद खुदावंद, खुदा आपका शुक्र और आराधना में आगे हालेलुया। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। बार बार बहाल हूँ यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। तार तार बहाल हूँ यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहाल हूँ यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों
से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने, हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, तार तार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, भीगा लहू से सिर मुक्ति दिलाने, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई, भीगा लहू से सिर मुक्ति दिलाने, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, सूएदार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, पीठ पल्ले धारियां खून बनाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, पीठ पल्ले धारियां खून बनाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, आर पार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड। ओ खुदावन धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। ओ मेरी शिफा के लिए, तेरी छाप की शिफा के लिए हालेलुया, धार धार लहू बहा, हालेलुया। कलाम, एक कलाम मैं पढ़ना चाहूंगा इस रात, मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 23वां पद, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23। रीड इट इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 23वां पद। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज आमीन। लॉर्ड। दिसंबर 25, 7 दिसंबर का महीना चालू होते हुए हर मॉल में क्रिश्चियन म्यूजिक बजने लगती है, क्रिसमस के गाने लगने लगती है, मगर उनके जीवन में ये एक सच्चाई इनके जीवन में नहीं है। प्रभु ने हमारे और आपके जीवन में जो सबसे बड़ा भाग्य दिया है वह इमैनुअल शब्द, गॉड इज विद अस। हालेलुया। मैं और आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य जो है इस धरती का दौलत नहीं है, सबसे बड़ा भाग्य वो है कि प्रभु हमारे संग चलता है। गॉड इज विद अस, ही लिव्स इन अस, ही ड्वेल्स इन अस। वो हमारे अंदर वास करता है, हमारे संग 24/7 24 घंटा हर क्षण हमारे संग है। और जैसा भी अनिता सिस्टर ने गीत गाया था, वही परमेश्वर अपने आप को मानव जाति को उद्धार के लिए अपना आखिरी खतरा खून भी बहा है। प्रेज लॉर्ड। इस अनुभव के साथ, इन दैट एक्सपीरियंस, बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ग्लोरी।
काफ़ी खुशी है कि पास्टर थॉमस से मेरी मुलाकात हुई। जैसे उन्होंने कहा, अगर मेरी याददाश्त सही है तो हम लोग पिछले 30 साल में नहीं मिले हैं। Amen. I haven't met Pastor Thomas for last 30 years, if I remember it correctly. मेरी आखिरी मुलाकात शायद 94-95 के आसपास हुई होगी, अगर हुई है। If I remember correctly, around 94, 95, that was the year we met for the last time. I was enjoying the worship, and especially I almost typed a message to Pastor Thomas saying the song is exactly what I'm going to speak. Amen. जो गीत अभी हमने गाया जो गीत अभी हमने सुना वो मेरे कलाम से जुड़ती हुई है। मैं सोच रहा था कि ये कैसा हुआ कि मैं तो अभी पास्टर साहब को मेरा संदेश का वचन को दिया, और यहाँ मैं जब विंडो पे आया और ये गीत गाया जा रहा है। I mean, he just typed out the words that he's going to preach, and when he opened it up, the song was being sung. मैं आप लोगों के ध्यान को यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय के पहले वचन की ओर आपके ध्यान को ले जाऊंगा। I want you to turn your attention to the book of Joshua, chapter 6. हम वचन के भाग को नहीं पढ़ेंगे। We will not read the verses. क्योंकि मैं उसका 1 से 21 तक के वचनों तक जाने वाला हूँ। Because I'm going to read from verse 1 to 21. मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग कम से कम इस वचन के भाग को अलग-अलग समयों में पढ़े और समझे होंगे। It is my understanding that sometime in your life you would have read at least, if not all, some part of these verses from Joshua chapter 6. मैं इधर से 4 बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। I want to bring in 4 things from this Joshua chapter 6. मैं मेरे संदर्भ को मैं आपके ये वचन के संदर्भ को मैं आपके सामने रखूं। Let me bring the summary of this chapter before you. इज़राइल यरदन नदी को पार करके अब कनान देश के करीब पहुंचे हुए हैं। Israel has reached very close to Canaan after crossing over the river Jordan. अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यरदन नदी को उनके लिए खोल दिया, रास्ता खोला और वो लोग उस पार आ गए। Miraculously, God split open the river Jordan, and they crossed over. उनके सामने उनका वायदे का देश उनको दिख रहा है। They can see the promised land right before their eyes. परमेश्वर उनके लिए जो वादा किया था उनसे और उनके पिताओं से, वो वादा अब उनके हाथ में आ रहा है। The promise that God had given to them and their forefathers, it is right in front of them. लेकिन उस वायदे को कब्जे में लेना इतना आसान नहीं है। It was not so easy to possess that promise. उसके लिए उन्हें कुछ युद्ध लड़ने पड़ेंगे। For that they have to fight a battle. जरूर परमेश्वर ने उन्हें वादा किया है। Definitely it is God who promised them. और वो वादा उनको जरूर मिलेगा। And definitely God will provide them that promise. क्योंकि वो अपने वायदाओं पर खरा और सच्चा रहने वाला परमेश्वर है। God is true to his promises. और वो अपने वादा को पूरा करेगा। And he will definitely fulfill his promises. लेकिन जिंदगी में कुछ भी हमें सस्ते में नहीं मिलता है। Nothing in life comes cheap. और ये इसका जो पहला युद्ध है वो उनके सामने दिखने वाला यरीहो का दीवाल है। The first battle before them is the wall of Jericho. और ये यरीहो, अब जैसे मैं उसका चित्र थोड़ा आपके सामने बताऊं कि ये कैसा होगा ये देश। Let me illustrate that picture before you. ये उसके पूरब के दिशा में, ईस्ट में आकर वो खड़े हैं यरदन नदी को पार करके। They are in the east side and we are right in front of after they have just crossed over Jordan and Jericho is before them. और सामने पश्चिम की ओर उनको पहले यात्रा करना है। They have to move towards west. और उसके बाद उत्तर के देश को उन्हें कब्जे में लेना है। And they want to possess the land of the north. उसके बाद दक्षिण के देश को वो अपने कब्जे में लेंगे। And after that they have to possess the land in the south.
लेकिन उनको आगे जाने के पहले यरीहो के गढ़ को जीतना होगा। But before possessing anything, they have to overcome this wall of Jericho. अगर किसी कारण से ये यरीहो को छोड़कर आगे निकल जाएं, For any reason, if they skip Jericho, क्योंकि ये छोटा सा देश है, 8 एकड़ का जमीन है ये, this is a very small city with a square area of 8 kilometers. लेकिन अगर पार निकल गए तो उन लोगों को आगे भी युद्ध लड़ना है। Even if they skip Jericho, still there are more battles ahead. लेकिन उनके पास एक समस्या होगा, सामने भी युद्ध होगा, पीछे से यरीहो का राजा भी आकर युद्ध लड़ेगा। But they have a problem. If they skip this, they will have a battle in front of them, as well as the king of Jericho will come and attack from behind. उनको पहले ये छोटा भले हो, लेकिन इस देश को जीतना पड़ेगा। Though this city is small, but first they have to win over this city. और यहाँ पर उनका जो अगुआ है यहोशू एकदम परेशान है। And the leader Joshua is very, is perplexed. मैं आप लोगों को जो पहली बात बताना चाहता हूं वो ये है कि इज़राइल के हाथ में एक समस्या है। The first point I want to bring is Israel has a problem in their hands. और वो समस्या उनको सामना करना पड़ेगा। And they have to face that problem. और उनको वो गढ़ को जीतना पड़ेगा। That fortress they have to defeat. यहोशू अब तक बहुत युद्ध लड़ा है। Joshua has fought many battles before. ये बहुत काबिल अगुआ है। He is a very capable leader. और उसके पास इसके लिए जो योजना बनाना है उसके बारे में अच्छी जानकारी है। उसने यहोशू से और दूसरे लोगों से सीखा है। Joshua has very experienced and he has learned about the plans. लेकिन वो जानता है कि यरीहो को जीतना इतना आसान नहीं है। But he knows that to defeat Jericho is not going to be so easy. और सारे 20 लाख लोग उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। And we see around 2 million people are dependent upon Joshua. और इसके पास जवाब नहीं है, ये परमेश्वर के सामने पड़ा हुआ है। He doesn't have an answer and he's before the Lord. मेरे आवाज को सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, My dear ones who are listening to me this evening, हो सकता है आपके जिंदगी में परमेश्वर की आशीष को आप देखते हैं, पकड़ने वाले हैं, लेकिन वो आपके हाथ से फिसल जाता है। dear ones who are listening to me, you might be seeing the promises of God, but you are not able to hold on to it, possess it. आपके वायदे का देश आपके करीब है, आपके हाथ पसारेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। The promise is right before you to hold on to it, but you are not able to hold it. और आपको नहीं मालूम कि इस परिस्थिति में मैं करूं तो क्या करूं। And you don't know what I am going to do in such a situation. और आप निस्सहाय होकर आप एक स्थान पर अब खड़े हैं। And you are standing in a place not knowing what to do. और आप सोचते हैं कि स्तुति करके मैं गढ़ों को गिराऊंगा। You are thinking that I will praise and defeat the fortresses. लेकिन आपने बहुत स्तुति किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, आप जीत नहीं पा रहे हैं। You fasted, you prayed, you worshipped, but still the fortress stands. It is not coming down. और आज प्रभु मुझसे कहता है कि कैसे आप उन गढ़ों को गिरा सके। And today God is speaking through me how we are going to bring that fortress down. आपको वो गढ़ को गिराना ही पड़ेगा। That fortress has to come down. और वो गिरने के बाद ही आपको आग का वायदा मिलेगा। The fortress, when it comes down, then only you will be able to walk into your promises. ये देश में दूध और मधु बहती है, लेकिन आप उसको चख नहीं पा रहे हैं। This land here is full of milk and honey, but you are not able to taste it. आप उसको देख पा रहे हैं, लेकिन आप उसको कब्जे में नहीं ले पा रहे हैं। You are able to see it, but you are not able to possess it. आपकी जिंदगी में शायद कोई पाप है जिसको आप जीतना चाहते हैं, लेकिन आप जीत नहीं पा रहे हैं। There is a sin in your life which you are not able to overcome. शायद वो झूठ बोलने का एक साधारण सा स्वभाव है और आप जीत नहीं पा रहे हैं। Maybe it is a very small thing like lying, that is you are not able to take victory. पिछले दिसंबर 31 को आपने निर्णय लिया था 2020 में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। Maybe December 31st of 2019 you made a promise that I will never lie, but you are not able to stick to it. अब आप फिर से दिसंबर 31 की ओर बढ़ रहे हैं। You are coming to the next December 31st, 2020. और आप हारे हुए एक सैनिक के समान खड़े हैं। You are like a failed soldier, a lost soldier. और आप निस्सहाय हैं, मैं कैसे इन चीजों को जीत सकूं। You are in a point where you don't know what to do. How am I going to win over it?
मेरे प्रिय भाई बहन, आपके पास एक समस्या है क्या? Dear ones, I believe you have a problem in your hand. मैं आपको यरीहो के शहर की ओर मैं आपको लेके जाऊं। Let me take you through the city of Jericho. इसके चारों तरफ में एक दो दीवाल बने हुए हैं। The Jericho city, around the city, there are two walls. और पहला दीवाल 20 फुट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा है। The first wall is 20 feet height and 6 feet wide, और ये पत्थर के बने हुए हैं। and it is fully made of stone. उस समय आज के समान बम और बारूद नहीं है। Like today we have dynamite, we don't have that kind of things from the past. इनके पास जो औजार हैं उससे ये दीवार गिराना मुश्किल है। The tools that they have, using that they cannot bring this fortress down. ये 20 फुट दीवार के बाद एक 15 फीट का रास्ता उसके बाद बना हुआ है। After this 20-foot wall, there is another level wall of 15 feet. उसमें सैनिक हमेशा घूमते रहते हैं। And this soldiers walk around this fortress. और उसके बाद एक 30 फुट ऊंचा दीवार है। After that, there is a 30-feet wall. और वो 12 फीट चौड़ा है। And that is 12 feet wide. और ये दोनों दीवार को तोड़ने से ही ये अंदर जा सकते हैं। Both these walls have to come down for the people of Israel to enter Jericho. अगर किसी तरीके से 20 फुट के दीवार का एक भाग के पत्थर को वो सब्बल भाला से गिरा दिए तो अंदर सैनिक है, वो इनको मार डालेंगे। Even by some means, if they are able to make a hole in this 20-feet wall, immediately after that, the soldiers are there who can kill them. और इसलिए ये जीतना बहुत मुश्किल है। For them, humanly, it is very difficult to win. कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे दीवार बन जाते हैं जिसको हम पार करके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। Many times in our life, there are walls which you are not able to break and enter. अगर मुझे सुनने वाले आपके जिंदगी में, आपकी सेवकाई में इस प्रकार की रुकावट है, मेरे भाई मैं आपको बोलूं, आप अकेले इसको नहीं जीत सकते हो। My dear ones, in your work for the Lord, if you have such walls, by your strength, you cannot break this wall. आप निस्सहाय होकर जब पड़े हैं तो एक स्वर्गदूत आपके पास में आ सकता है। When you are in a point where you cannot do anything, the angel of God comes to you. आप आंसू बहा रहे हैं कि मुझे ये जमीन प्रभु चाहिए जो तूने मुझे वादा किया है। You are shedding tears, saying that, Lord, I want to possess my promise. मैं आमदनी मेरे घर आती है, मुझे नहीं मालूम, सब कुछ खर्चा हो जाता है। I bring money at home, but the money is not sufficient to take me through the month. और ये पाप मुझे बार बार हराता जा रहा है। This sin is destroying me. और आप अब नहीं मालूम अब आगे कैसे जाएंगे। And you don't know how we are going to go forward. अब मैं आपको एक और वचन के भाग की ओर ले जाना चाहूंगा। I want to take you to another verse. और वो है दूसरा कुरिन्थी उसका 12वें अध्याय का 7 से 10 तक के वचन। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से 10 तक के वचन। chapter 12 verse 7 to 10. Someone can read it. अगर किसी के पास निकला हुआ है तो आप पढ़ 2 सकते। Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताइयों पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। प्रेज़ गॉड। और मैं उसको इंग्लिश में पढ़ने से पहले मैं उसके वचन की ओर मैं धीरे धीरे जाऊंगा, इसलिए आप लोग उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर वो कहता है कि एक शरीर में एक कांटा चुभाया गया। There is a thorn in the flesh. और अंग्रेजी में जो शब्द है वो उसके मूल भाषा के करीब है, जो कहता है आई वॉज गिवन अ थॉर्न इन माई फ्लैश, मेरे शरीर में एक कांटा दिया गया। There was a thorn that was put in my flesh. और वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। And it is from the Lord. और ऐसा नहीं है कि वो कहीं से चला आया और वो कहता है कि ये क्यों चला आया। And we don't know how it came, but where it came from.
और और वो परमेश्वर से विनती करता है कि इसको ये कांटा उसकी जिंदगी से निकल जाए। And here Paul prays that Lord, remove this thorn from my life. और मेरा सोच है, उसके मूल भाषा के भाषा से मेरी सोच है, ये कांटा परमेश्वर के अनुमति से उसके जीवन में आया था। From the origin of this, I understand that this thorn came from the Lord. और परमेश्वर का जवाब है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। And here it says that Lord says to Paul, my grace is sufficient for you. और वो सुनने के बाद पौलुस का प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाना चाहता हूं। I want to show what Paul says when God replies that in that way. क्योंकि उसको जब बताया गया कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए बहुत है, काफी है, क्योंकि सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। And here it says like, for the sake of Christ, then I am content with weakness, insults, hardship, persecution, and calamities. For when I am weak, then I am strong. It's verse 9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. वो जानता है कि उसके जीवन में कांटा ही सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं है, बहुत सारी कमजोरियां हैं। Paul knows that it is not just this thorn, but he has many other weaknesses. लेकिन इस वक्त में कांटा ही उसको परेशान कर रहा है। But this point of time, this is a thorn that is troubling him the most. और परमेश्वर ने उसके लिए जो समाधान लाया, वो उसके सारी कमजोरियों के लिए काफी है। But what the solution that God gives here, it is enough for all his troubles. और वो ये है कि परमेश्वर की अनुग्रह उसके लिए काफी है। Here, this grace is sufficient for Paul here. और वो अनुग्रह ऐसा है कि वो उसको इन सारी परिस्थितियों से गुजरने के लिए उसको तैयार करता है। The blessing is such that it is preparing Paul to go through all the troubles that is before him. क्योंकि पौलुस का कहना है कांटा निकल जाएगा तो मैं और आगे बढ़ सकता हूं। Paul thinks that if this thorn is removed, I can go forward. बट परमेश्वर कहता है कि कांटा निकलने से काफी नहीं है, मेरा अनुग्रह तुझे काबू में रखेगा और तुझे तेरे दर्शन की ओर आगे लेके जाएगा। But God says here, even if the thorn is removed or not, it is my grace that is going to take you forward and going to help you to possess your promises. जब भी तू कमजोर होगा, मेरा अनुग्रह तेरे जीवन में अधिकायत से होता रहेगा। Whenever you feel weak, my grace will be sufficient for you. जब भी आप अपने जीवन में परेशान होते हो मेरे प्रिय भाई और बहन, समाधान उस पर समस्या का निकालना नहीं है, अनुग्रह आपके जीवन में आना चाहिए। Amen. Whenever you are in trouble, dear ones, it is not the solution there, but God, the grace of God should cover you. अगर आप एक बीमारी से होकर इस वक्त में गुजर रहे हैं, वो बीमारी से चंगाई नहीं, लेकिन वो बीमारी में परमेश्वर में बने रहने का अनुग्रह परमेश्वर से मांगे। If you are sick this evening, it is not the healing that you need, it is to go through that sickness covered in the grace of God. और वो मेरे और आपकी जिंदगी की प्रार्थना हो जाए। Let that become our prayer today. और प्रेरित पौलुस तब क्या कहता है, इसलिए इट्स द लास्ट हाफ ऑफ वर्स 9, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। Therefore I will boast all the more gladly of my weakness. कौन व्यक्ति है जो अपनी कमजोरी पर घमंड करता है? Who is out there who will boast about his weakness? हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अपनी बीमारी को अपने परिवार वालों को, अपने कलीसिया वालों को बताने में भी हम हिचकिचाते हैं। We live in a land where we are afraid to tell about our sickness to even to our family, even to our church. और सरकार ने हमें हिप्पा का कानून दिया है कि हम अपनी बीमारी को छुपाए रखें। And we have the law by which we can protect our sickness. बट यहां पौलुस कहता है मैं अपने कमजोरी पर मैं घमंड करता हूं। Here Paul says, I rejoice in my weakness. क्यों वो घमंड करता है? Why does he rejoice? क्योंकि जब वो कमजोर होता है तो मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। Because whenever I am weak, the grace of God covers me. और अगर आज मेरी आवाज को सुनने वाला कोई भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमजोरी में है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शक्ति आप पर छाया करेगी जब आप कमजोर हैं। Whenever you are feeling your weakness, dear ones, it is the grace of God that will cover you up. और वो मेरे और आपकी जिंदगी की आवश्यकता है। That is the need of for my Christian life. इजराइल के पास एक समस्या है। Israel has a problem.
उनके उनके बुद्धि से उन्हें नहीं मालूम कि कैसे इसका समाधान करें। By their intellect, they don't know how to face this problem. उनके अनुभव से उनको नहीं मालूम इसको कैसा सामना करें। By their experience, they don't know how to face this problem. और वो उस दीवार उनको अब गिराना भी है। And they want this wall to come down. लेकिन मैं आपको कुछ बात वहां पर बोलकर मैं अगली बात पर जाना चाहता हूं। After saying a few points, I want to go to the next point. जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, जब हम समस्याओं को कुछ नहीं कर पाते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में प्रदर्शित होती है। When we are not able to face our problems, it's the grace of God that comes into our life. और जब हम कमजोर हो जाते हैं, हमारे सामने परमेश्वर का स्पष्ट चित्र प्रदर्शित होने लगता है। When we become weak, the grace of God appears to us. और परमेश्वर हमें सिखाता है कि युद्ध मेरा नहीं, हमारा नहीं, युद्ध उसका है। And God teaches us the battle is not ours, it is God's. क्योंकि अब तो युद्ध की शुरुआत होने वाली है। Now the battle is about to begin. क्योंकि अब तक उनके 40 साल के सफर में दिन में बादल का छाया, रात में अग्नि की खंबा उनके लिए था। The last 40 years they have experienced the pillar of cloud and the pillar of fire. और वो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा अनुग्रह था। And that was the presence of God was a big blessing in their lives. यरदन को पार करने के बाद वो बादल का छाया और बादल का खंबा नहीं है। After they crossed Jordan, the clouds disappeared, the pillar of fire disappeared. अब तक मन्ना मिलता था, लेकिन अब मन्ना बंद होने वाला है। Till now they've had the manna, but manna is about to stop. मैं जानता हूं 2020 हम सबों के लिए बड़े परेशानी का साल था। To many of us, 2020 was a year of troubles and pains. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, युद्ध शुरू हुआ है अभी। And I want to tell you this evening, the battle has just begun. और 2021 में हमको बहुत और युद्ध लड़ना है। 2021, there are many more battles ahead of us. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आज शाम को कि पहले ही युद्ध में परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर बन जाता है। I mean, in the first battle, the God becomes the Lord of the host. अभी तक वो उन्हें संरक्षण देने वाला परमेश्वर था। Till now, this God was a protector for them. अब तक उनको मन्ना और उनको जंगली पक्षियां देने वाला परमेश्वर था। Till now, this God was a provider for them. अब तक उनको चट्टान में से पानी देने वाला परमेश्वर था। Till now, he was giving water out of the rock. अब तक वो उनके जूते न घसने देने वाला, कपड़े न फटने देने वाला परमेश्वर था। Till now, their clothes were not getting torn, or the sandals were not getting reduced. लेकिन अब वो परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर बनने वाला है। Now this God has become the Lord of the host. क्योंकि इजराइल को नहीं मालूम किस प्रकार के शत्रुओं की सामना वो करने वाले हैं। Israel doesn't know the kind of battles, the kind of enemies before them. उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी ये अगले आने वाले दिनों में। All their plans are about to be foiled. और उनको आगे का युद्ध अगर उनके तंत्र से, योजना से करने की कोशिश करें तो वो हार जाएंगे। And Israel knows that if by their plans everything will fail. क्योंकि उनमें गुलामों का मानसिकता बना हुआ है। Because their mindset is that of a slave. और वो 430 साल वो और उनके पूर्वज गुलामी ही किए हैं, युद्ध नहीं लड़े हैं। For last 430 years they were in slavery. They are not experienced in battle. और सिर्फ परमेश्वर को मालूम है कि ये आगे का हर एक जगह कैसा जीता जाना है। And only God knows what are the things ahead and how to win over it. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। Dear brothers and sisters, I want to tell one thing to you tonight. 2021 हमारे लिए आसान नहीं होगा। 2021 is not going to be easy for us. आपका बैंक बैलेंस आपको साथ नहीं देगा। Your bank balance may not help you. आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको साथ नहीं देगी। Your health insurance may not help you. आपके घर की सुरक्षा के लिए अलार्म सिस्टम आपको साथ नहीं देगी। Your security system may not help you. आपके अच्छे गाड़ियां रास्ते में आपको सुरक्षित नहीं रखेगी। I mean, your good vehicles may not protect you. लेकिन एक सुरक्षा देने वाला सेनाओं का परमेश्वर कहता है वो आने वाले 2021 आपको साथ में लेकर चलेगा। I mean, the God who walks with you gives that promise that 2021 I will walk with you.
क्योंकि उसने वादा किया है, वो अपने वायदाओं पर विश्वास योग्य परमेश्वर He है। is faithful to his promise, and God, it is a God who promised and is faithful to his promises. वो आपको अपनी मंजिल तक उसका काम है, वो पहुंचाएगा। It is God's responsibility to take you to your destination. इन समस्याओं को देखकर आप कभी भी ना डरें। Looking at the problems, don't be afraid. दीवाल बहुत ऊंचे हैं, आपकी युक्ति और अनुभव से नहीं गिराया जा सकता The है। wall is too big. By your experience, by your intelligence, you cannot bring that down. लेकिन परमेश्वर उसके लिए प्रबंध करेगा और परमेश्वर पर आप भरोसा करें। And God will make a way. You need to believe in God. तो इज़राइल के पास एक समस्या था, So here we see that Israel has a problem. और इज़राइल को परमेश्वर का एक वादा भी था, And Israel also has a promise. और वो वायदे की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाह रहा हूं। Let me take your attention to that promise. और वहां पर हम देखते हैं उसके 6वें अध्याय का दूसरा वचन, Joshua chapter 6 verse 2. और मैं उसको हिंदी में पढ़ रहा हूं, फिर इंग्लिश में पास्टर साहब पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand, with its king and mighty men of valor. और जोशुआ, युद्ध शुरू नहीं हुआ है, And the battle has not begun yet. और उसका युद्ध की तंत्र योजना नहीं बनी है, The plans of the battle are not there. लेकिन परमेश्वर का वायदा उसके पहले यह है कि मैं वो देश, उसके राजा, उसके शूरवीर तेरे अधीन करने वाला हूं। Even before the plans of the battle are there, God's promise is there to Joshua that I will give you the city, the king, and all the mighty men. क्योंकि 5वें अध्याय के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका प्रबंध कर दिया है। The chapter 5 last verse, we see that God had made the arrangement. आपके रास्ता कोई भी बंद करे, बंद दरवाजे को खोलने वाला परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। I mean, whoever stops your door, we worship a God who opens every door. मुझे पास्टर विल्सन जॉर्ज का एक गीत याद आ रहा है, I remember a song from Pastor Wilson George. जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब परमेश्वर एक मार्ग खोलता है। When all the doors are closed, God will open a way for you. और वो दरवाजा आपको खोल कर देकर जाने के लिए नहीं, लेकिन वो अगुआ बनकर वो आपका कप्तानी अपने हाथ में ले लेगा। And when God opens a way, He leads the way. और वहां पर आप आगे नहीं, आप उसके पीछे पीछे चलते हो। In that way, you will not be going front. God will be leading in the front. अब तक यहोशू उन लोगों को लेकर चल रहा था, Till now, Joshua was the leader. और वो उनका कप्तान था, He was the commander. लेकिन अब वो कप्तानी परमेश्वर अपने हाथ में ले रहा है। Now we see that God is taking over the commander of taking the role of the commander of Israel. कई बार हम अपनी जिंदगी में सोच लेते हैं कि हम अच्छे से आगे चला रहे थे। I mean, many times we think that I was going so nice in my life. मुझे मालूम है पैसे को कैसा कहां क्या खर्चा करना है। We see both that we know how to take care of the money. हमको मालूम है घर कहां पर खरीदना है। We know where to buy a house. हमको मालूम है किससे व्यवहार करना है। We know how to do trade. और हम आज इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि हम सोचते हैं जिंदगी में कुछ कुछ हम कर सकते हैं। We have become so self-sufficient that we think that we can do anything. मुझे अपने कलीसिया के लोगों की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद हर चीज को कर सकता हूं। I mean, many times we think I don't need my church members, I can do everything by myself. लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है, जहां तुझे रखा है वहीं पर मैं तुझे उपयोग करूंगा, बशर्त कि तू मेरे पीछे पीछे चलना शुरू करेगा। God says this evening, where I have kept you, stay there. I will take you forward. और आपको रुकावटें आएंगी, लेकिन रुकावटों को मैं दूर करूंगा। There will be blockages in your way, but I will remove those blocks. और मैं यहां पर कुछ बातें बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा। Let me say a few more things from this verse. परमेश्वर ने हमें औजार दिए हैं, वेपन्स को दिए हैं। God has given us weapons. लेकिन ये औजार भी परमेश्वर के सामर्थ्य से ही ये काम कर सकते हैं। But these weapons can also be used only by the power given by God.
हमारे शक्ति से हम परमेश्वर के औजारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। With our strength, we cannot use the weapons of God's weapons. मुझे गलत न समझे, मैं कुछ बातों को क्या बोले अनकन्वेंशनल रीति से मैं आपको बताऊं। Don't mistake me. Let me explain this further. क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना कर देंगे, उपवास कर देंगे, वचन को पढ़ देंगे तो काम हो जाएगा। Many times we think that I will fast, I will pray, I will read the verse, and these things will be sorted out. मैं आपको कहना चाहता हूं वो नहीं हो सकेगा। And let me tell you that is not possible. क्योंकि उन चीजों की जो शक्ति है वो तभी सामर्थ्य हो सकती है जब वो परमेश्वर की अगुवाई में, जब वो सेनाओं का परमेश्वर बनेगा और ये बातें शक्तिशाली हो जाएंगी। I mean, this weapons becomes only powerful when it is led by God, when God is leading you towards it. और हमें मालूम है, कुरिन्थियों की पत्री में कहता है कि हमारी जो औजार हैं वो शारीरिक नहीं है। द वेपन्स वी फाइट आर नॉट द वेपन्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के औजार से हम नहीं लड़ने वाले हैं। We cannot fight the enemy with the weapons of this world. लेकिन हम शत्रुओं के गढ़ों को ढाने वाले सामर्थ के साथ हम काम करते हैं। But we possess the power to destroy every stronghold of the enemy. लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। Let me remind you one more thing here. हम सिर्फ उस शक्ति के वाहक हैं, हम उस शक्ति के अधिकारी नहीं हैं। We are just the vehicle of that power. We are not the authority. We don't have any authority over that power. Exactly. हम उसके सिर्फ वाहक हैं। हमारे द्वारा से परमेश्वर उन शक्तियों का उपयोग करता है और हमारे हाथ में उसका अधिकार नहीं है। Through us, God performs his power. और दूसरी बात, परमेश्वर हमारे लिए इन युद्धों को तैयार करता है। Second thing I want to bring, God prepares the battle's weapons. और वो इन युद्ध को हमारे सामने तैयार करता है। He prepares the battle for us. वो इन युद्ध के हर तंत्र को वो हमारे लिए बनाकर हमारे चारों तरफ रखता है। He makes the battle plans and provides it for us. तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के पास अनजान व्यक्ति जाएं तो वो जल्दी से अपनी मम्मी या पापा या पहचान वालों के को चिपक ले जाते हैं। I mean, we see small kids when unknown people come to them, they run to their dad and mom and hug them. You know, ऐसा ही परिस्थिति परमेश्वर हमारे सामने युद्ध के रूप में तैयार कर रहा है। And such a situation God is preparing before us in our battles. न जाने ये कोविड की परिस्थिति भी परमेश्वर ने इसीलिए अनुमति दिया है क्या? God has given permission for this COVID also, I think so. क्योंकि हम इस अवसर में भागकर परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं। So we run towards God when we face such a situation. और परमेश्वर हमें सिखाता है कि यहाँ पर हमारे तंत्र, हमारे ज्ञान, हमारी समझ से नहीं, हम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करने से ही ये चीजों पर आगे बढ़ सकते हैं। So we know that with our wisdom and with our knowledge we cannot win over it. We run towards God. क्योंकि कई बार हम अपने बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर, अपने अनुभव पर हम भरोसा करते हैं। Many times we look into our experience, our power, our strength to win our things. लेकिन परमेश्वर एक बार और यहोशू को वादा देता है कि तेरे युद्ध शुरू करने के पहले, तेरे तंत्र बनाने के पहले मैंने राजा और उसके शूरवीर और देश को तुझे तेरे अधीन में कर दिया हूं। God tells Joshua here, even before you make a plan, I have given that enemy to you, even the king and the mighty man. और इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें और घर पे बैठे रहें और परमेश्वर आपको वायदाएं ला कर देगा। It doesn't mean that you sit at home and God will bring his promises to your home. और परमेश्वर आपसे कुछ करवाना चाहता है। God wants to do something tonight. और वही मैं तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूं। That is the third point that I want to bring to you tonight. पहला, इजराइल के पास एक समस्या है। First thing we see that Israel has a problem. इजराइल के पास एक वायदा है। Israel has a promise. और तीसरा, इजराइल के पास एक साथी है, पार्टनर है। And third we see that Israel has a partner. आपको वो अकेले नहीं छोड़ेगा मेरे भाई और बहन। Dear ones, he will not leave you alone. और उसने जो कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। He has given that promise to the ends of the world, I will be with you.
और वो परमेश्वर इस युद्ध में हमारे और आपके साथ में रहेगा। In this battle, God is with us. अगर मनुष्य आपको छोड़ दें, Let the people leave you. यहोशू ये पूरी 20 लाख लोग तुझे छोड़ दें, Joshua, let this 2 million people leave you. मैंने अपने अपने स्वरदूत को वहां भेज दिया है जो तेरे लिए युद्ध लड़ेगा। I have sent my angels there who will fight for you. वो मेरे आज्ञाओं का पालन करने वाला स्वरदूत मैं तुझे भेज दिया हूं। Who will listen to me and take my orders. आज मैं आप इस जूम लाइन में आए हुए भाई बहनों से कहना चाहता हूं, My dear brothers and sisters who are in this Zoom line, let me tell you, शायद आप एक अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं। maybe you are going through a loneliness. आपका पास्टर आपके पास नहीं आ सकता है। Maybe your pastor is not able to come to you. आपके संगी विश्वासी कोविड के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। Your friends and families are not able to you because of COVID. लेकिन एक परमेश्वर है जो आपके साथ आने वाला परमेश्वर है। But your God is with you, who walks with you. और वो परमेश्वर जिसने आपको उस अंधकार से ज्योति में लाया है, वो परमेश्वर आपके यात्रा में आपके साथ में रहेगा। God who brought you from the darkness into light, he walks with you. और वो सिर्फ आपको मिस्र देश से निकालने के लिए नहीं, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए भाई बहन परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। This God doesn't just take you out of your bondage, out of Egypt. He will take you to your destination, to your promises. और वो आपके वायदाओं को आपके अधीन करने वाला परमेश्वर है। He will help you to possess your promises. क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। He is the Lord of the host. वो हमारे युद्ध में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। He is with us in our battles. मैं शायद आपके चर्च के एक आराधना में सुना था, एक गीत आप लोग गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। In your worship, I heard this song. I mean, the commander of the battle, the commander of the army is with you. वो आपको साथ में लेकर जाने वाला है। He walks with you. और उसके बिना आप ये युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। Without him, we cannot win our battles. आप ये मत सोचना कि सवेरे शाम आपने बाइबल पढ़ दिया इसीलिए आप युद्ध जीत जाएंगे। Don't think that I just read the Bible morning and evening, so I will win the battle. और मैंने सारे प्रार्थना मीटिंग अटेंड किया इसलिए आप जीत सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। I attend all the prayer meetings, so I'll win the battle. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर को आप अपने साथ में लें या आप परमेश्वर के मार्गों पर चले, आपकी जिंदगी में विजय को आप देखने पाएंगे। If God is with you and you walk in his ways, victory is before you, my friends. और वो मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं। And I want to remind you that this evening. मैं इस भाग में चंद कुछ बातों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। Let me just reiterate a few more points in this from this point, this passage. इस्राएल के साथ इजराइल को एक साथी मिला हुआ है। For this battle, Israel has a partner. और वो साथी सामर्थी परमेश्वर है। He is an almighty God. और जब हम एक बहुत बड़ा व्यक्ति हमारे साथ है करके पता लगता है तो हम लोग बहुत प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया करते हैं। When we find that we have a strong person with us, we worship, we give a lot of praises to God. मैं कई बार देखता हूं कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए बहुत आवाज कर सकते हैं। I have seen many times that when we are worshiping, we can make loud noises. हम नाच सकते हैं, झूम कर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। We dance and we worship Lord like anything. हमें वो अकेले में हम कभी नहीं करते हैं, दूसरों के साथ में हम लोग भी बहुत जोर से आराधना करते हैं। Alone we don't do this, but when we are with people, we try to do all this. लेकिन मैं इस भाग से एक सच्चाई में आपके सामने लाना चाहता हूं। From this passage, I want to bring a truth before you. हमारे लिए एक और अनिवार्य चीज है परमेश्वर की आज्ञा पालन के अंदर। One thing which is very important for us is to follow the commandments of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चुप रहने के लिए भी कभी-कभी सीखना पड़ेगा। We have to learn to be silent in the presence of God. हम बाइबल पढ़ते हैं। We read the Bible. और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं। We pray also. और वो प्रार्थना अक्सर मध्यस्थी की प्रार्थना होती है। And many times it is an intercessory prayer.
और वो मध्यस्थी दूसरों के लिए और हमारे अपने लोगों के लिए और हमारे लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। And many times it is for us, our family, our people who are around us. और लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी उपस्थिति में थोड़ा समय वो हमसे बात करें और हम सुनने के लिए चुप रहकर उसके उपस्थिति में रहें। And many times God wants us to be silent in His presence and sharpen our ears to listen from Him. और वो आवाज हम कई बार नहीं सुन पाते हैं, Many a times we miss hearing from God. क्योंकि इस भाग में हम देखते हैं कि यहोशू लोगों को कहता है कि सब लोग चुपचाप 6 दिन इसके चारों तरफ चलेंगे। In this passage, if you read, we see that Joshua tells the people 6 days you will keep quiet and go around the city. क्या हम अपनी जिंदगी में एक दिन में थोड़ा समय चुप रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहने के लिए हम अभ्यास करना शुरू करें? Can you be quiet in the presence of God for some time during your prayer time? और उस समय में परमेश्वर हमसे बातें करेगा, And that time God will talk to you. और मैं आपको बताता हूं परमेश्वर आपसे बातें करेगा। And I'm telling you, God will talk to you. हमारा परमेश्वर आपके कान में फुसफुसाने के लिए, विस्पर करने के लिए तैयार परमेश्वर है। My God is ready to whisper into your ears. और वो हमारे आज्ञाकारिता के लिए अनिवार्य बात है। And that is very important for our obedience. कई बार हमको परमेश्वर के बताए हुए चीज को जानने के लिए दूसरों से उसके बारे में सलाह मशविरा करना पड़ता है। Many times we go and ask others about the things of God. लेकिन परमेश्वर हमसे भी बातें कर सकता है। And God can talk to each of us personally. और मैं आपको बताऊं, आपकी जिंदगी में अगर वो आदत आप डालें कि परमेश्वर की आवाज को आप सुने, वो आपकी जिंदगी के आत्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा विजय का घटक बन जाएगा। And when we train ourselves to listen from God, we can have a very victorious Christian life. दूसरी बात, हमें आज्ञाकारिता विश्वास के साथ करना पड़ेगा। We need to be obedient with faith. और वो वहां पर वो कैसा होगा सोचकर आप आज्ञाकारिता के पीछे न जाएं। Don't think how it is going to happen and become obedient. क्योंकि आज तक कोई भी दीवार इस दुनिया में स्तुति आराधना से नहीं गिरा है। See, through the history, by praise and worship, no walls have fallen down. और उसके चारों तरफ आपको चुपचाप 6 दिन चलना है। For 6 days, the people of Israel has to be silent and walk around the city of Israel, the city of Jericho. और इस गढ़ के ऊपर बैठे हुए लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। And the soldiers and the people who are above this fort are making fun of you. ये लोग मूर्ख हैं क्या? इसके चारों तरफ चलने से क्या ये पत्थर की दीवार गिर जाएंगे? They are making fun of you based on what you are doing. लेकिन आप जानते हैं कि इसके द्वारा ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा कर रहे हैं और वो आपको विजय देगा। And you know that you are being obedient to what God is telling you and you are following what He has told you. और वो तभी संभव है जब आपको मालूम है कि परमेश्वर ने इस बात को मुझसे बोला है। And you know that because God has spoken to you personally. और जब व्यक्तिगत तौर पर एक हियाव होता है कि परमेश्वर ने मुझसे बोला है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसा ही करने के लिए, तब तक ऐसा ही करेंगे जब तक परमेश्वर ने कहा है। So when you have that confidence that God has spoken to me personally, you intend to follow those. और हम उस आज्ञाकारिता के लिए विश्वास के द्वारा जिसने बोला है वो पूरा करेगा, ये विश्वास के साथ हम इसके चारों तरफ चलते हैं। And by faith we are obedient to what He has commanded us to do. और अगली बात, हमें एक सहनशीलता रखना अनिवार्य है। The next thing is we need to be very patient. हमें सहनशील होकर परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना है। We need to be patient and wait in the presence of God. और इसीलिए मैंने वो वचन को पहले पढ़ाया जो 2 कुरिन्थी से था कि परमेश्वर कई बार अपने काम को एक समय पर करता है, तब तक के लिए वो अपनी अनुग्रह आपके जीवन में उंडेलता है। See, God, that is the reason I asked you to read the 2 Corinthians verse. God allows us certain things to do at His particular time, but till then His grace gives us. और अंग्रेजी का एक गाना मुझे अभी याद आ रहा है। One song from one English song I remember at this point. वो गीत कहता है कि मुझे नहीं मालूम कल क्या होगा।
I don't know what is going to happen tomorrow, लेकिन आज मुझे एक बात मालूम है but I know one thing, कि आज मेरा दाहिना हाथ जो पकड़ा है वो मेरा कल को जानता है, since he's holding on to my right hand, I can face my tomorrows. और वो चीज मेरे और आपके अंदर एक हियाव देना चाहिए कि कल का दिन सहनशील होकर मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहूंगा और मैं उसकी सामना कर पाऊंगा। That conference we need to have, that I can face my tomorrow because he is holding on to me. क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करके हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं करना चाह रहा है। See, God doesn't want to do a big miracle in your life and turn you around. मुझे एक बिल गेदर की एक गीत मैं आपको बताऊं, I want to tell you a song from what Bill Gaither used to sing. और वो गीत इस प्रकार है। That song is like this. अगर यीशु पानी पर नहीं चला तो भी, If Jesus doesn't walk over the water, even if Jesus hasn't walked on water, अगर यीशु ने 5000 को रोटी नहीं खिलाया है तो भी, even Jesus hasn't fed the 5,000 people, अगर वो मरे हुओं को नहीं भी जुलाया है तो, even if he didn't bring the dead people to life, अगर उसने कोढ़ियों को चंगा नहीं किया है तो भी, even if he didn't heal the lepers, फिर भी वो प्रभु है। still he is the Lord. वो प्रभु, वो इन कामों को करने के कारण प्रभु नहीं बनता है, वो प्रभु होने के कारण इन चमत्कार को करता है। He didn't become Lord by doing all these miracles. Since he is the Lord, he did these miracles. आमीन। वो प्रभु है इसलिए इन चमत्कार को करता है। Since he is the Lord, he is able to do these miracles. हमारे जीवन में चमत्कार करने के कारण तू परमेश्वर है करके हमें जानने की जरूरत नहीं है, I mean, based on the miracles, we need not know that he is the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर है। वो उसकी मकसद मेरे और आपकी जिंदगी में एक और मकसद है। He wants to fulfill what the purpose in our lives. वो हमारे जीवन में चरित्र को बनाना चाहता है। He wants to create history in our lives. वो हमारे स्वभाव को बदलना चाहता है। He wants to change our habits, our character. और वो स्वभाव को बदलने के लिए इन यरीहो की दीवार की जरूरत है। And to change those characters, he has kept this Jericho wall before in our lives. इसलिए मैं कहा कि वो हमारे जिंदगी में युद्ध को लाता है, That is the reason he brings battle into our lives. ताकि हम उस पर भरोसा कर सके। That so that we can depend on him. जैसा पुत्र ने पिता पर भरोसा किया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर पर भरोसा करना है। Just the way the son trusted the father, we need to trust God in the same way. और वो स्वभाव मेरे और आपके अंदर बनाने के लिए सहनशील होकर परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। So God is building, hallelujah, through patience, and he's changing us. और मैं चौथी बात को बताकर अपने शब्द को समाप्त करूंगा। Let me bring the fourth point and close my words here. पहली बात, इजराइल के पास समस्या है। First, we saw that Israel has a problem in their life और before इन them. समस्या वाले इजराइलियों को परमेश्वर ने वायदा दिया है। And the ones with the problem, God has given a promise to them. और ये जिनको वायदा मिला है उनके साथ में परमेश्वर रहता है। The one who got the promise, God is with them. और उन लोगों के लिए जीत उनके हाथों में है। And for them, victory is in their hands. और ये दीवाल उनके लिए गिर गया प्रियों। And the wall came down. When we read this passage, we see that. और ये दीवाल गिरकर वो देश उनके कब्जे पर बन गया। परमेश्वर अपने वायदा को पूरा किया। The walls came down. Israel possessed their promise, and this city became the part of Israel. हम जब परमेश्वर पर अपना भरोसा करते हैं, ये एक सिद्धांत नहीं है, ये सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है मेरे प्रियो। This is true when we make God our trust. और ये इसके लिए गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल हमारे चारों तरफ खड़ा है, जिन लोगों ने अपने जीवनों को आहुति दे दिया और उनका जीवन परमेश्वर के लिए प्रिय बन गया। We have many witnesses before us who have won before us, and that is a testimony before us. और वो अपनी जिंदगी में जीत को हासिल किए। And they had victory in their lives. और जब मैं विजय कह रहा हूं तो विजय आपकी नई नौकरी नहीं है, आपका नया घर नहीं है, आपकी जीत। I mean, when I say victory, it is not the new house or the new job that you're going to get. वो आपके घर में आने वाली नई गाड़ी नहीं है आपका विजय। The new car that you're going to get, that is not the victory. वो आपको मिल गया तो praise the Lord. If you get that, give glory to God.
पर मैं वो विजय के बारे में कह रहा हूं जहां आप परमेश्वर के स्वभाव में बनकर परमेश्वर आपको जो वादा किया है वो अनंत देश में आप पहुंच जाएं। I mean, the victory I say is that you become like God, you become like Jesus, and you're able to possess your eternal life. क्योंकि मैं सोचता हूं कि स्वर्ग में यीशु मसीह के स्वभाव के लोगों को परमेश्वर चाहता है। I believe that God wants people in heaven, the people who has the same character of Jesus Christ. क्योंकि स्वर्ग में हमारी स्वार्थ को लेकर हम नहीं जा सकते हैं। We cannot take our bitterness and things like that into heaven. हमें प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में होना अनिवार्य है स्वर्ग में जाने के लिए। To get into heaven, we have to become like Jesus. और इतिहास या फिर इतिहास इस बात को कहती है कि ये दीवार का गिरना बड़ा आश्चर्यजनक था। And history says that this wall is the way the wall came down, it's unbelievable. अब बाइबल इस बात को नहीं कहती है, But the word doesn't say so. बट द ट्रेडिशन पर जो परंपरा है और जो इतिहास है वो इस बात को कहती है। But history and tradition says that it's unbelievable the way this wall came down. आप जरा सोच के देखें कि 20 फुट बाय 6 फुट का दीवार गिर जाता है। Just try to imagine 20 by 6 feet wall came down. और वो पत्थरों का दीवार है। And it is made of stones. और उसके बाद 30 फुट बाय 12 फुट का दीवार गिर जाता है। And after that 30 by 12 feet wall, the second wall also came down. और उसके बाद हर इजरायली सामने जाकर अब वो उस देश जगह को कब्जे में लेना है। And then we see that Israel goes and possesses that land. इतिहास कहता है कि ये दीवार जब गिरा तो ये समतल भूमि बन गया। And history says that when this wall came down, it became a level ground. और वो उस जगह को समतल बनाकर जमीन के अंदर वो दीवार चली जाती है ताकि परमेश्वर के लोग आसानी से उस देश के अंदर घुस सकें। And it became a level ground in such a way that the people of Israel were able to walk into Israel, into Jericho. ये आपकी युक्ति और योजना से नहीं बन पाएगी। This is not based on your imagination and on your plans. ये आप कभी भी इस प्रकार नहीं कर पाएंगे। We will not be able to do it by our strength. लेकिन अगर आप परमेश्वर की वायदाओं पर विश्वास करेंगे, But if you trust and believe in the promises of God, और आप परमेश्वर की अगुवाई में उसको साथ में लेकर चलेंगे, and by His leading, if you go forward, और वो आप उसके पीछे चलेंगे, and if you follow Him, आपके लिए विजय है मेरे प्रिय भाई और बहन। and victory is definitely with you, my dear one. और आप जरूर जीतेंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपको वही वायदा दिया है। And you will definitely win because God has given you that promise. अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, This night, if you are going through any problem in your life, क्या आप उसको परमेश्वर के हाथों में देकर प्रार्थना and करेंगे? you give that problem into the hands of God, हो सकता है आपकी नौकरी की समस्या है, it could be that it is a job, और हो सकता है कि वो आपके जिंदगी के कोई पाप या आपको हराने वाली कोई बात आपकी जिंदगी में है। it could be that something is defeating you, it could be a sin. और हो सकता है कि आपकी आर्थिक समस्या के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। And maybe it is your financial struggles that you are praying for. मैं आपके लिए प्रार्थना करना I चाहूंगा। want to pray for you this night. I'll be praying in हिंदी। Amen. स्वर्गीय परमेश्वर, इस वक्त में जूम लाइन पर आए हुए सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। हमारी जिंदगी की समस्याओं को हमसे बखूबी जानने वाला परमेश्वर तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं प्रभु। उनके जिंदगी की समस्या किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो उनकी नौकरी से संबंधित होगा प्रभु, पारिवारिक रिश्तों को संबंधित होगा, उनके जिंदगी में पाप उनको हराती होगी प्रभु। इन समस्याओं को जीतने के लिए, इन यरीहो के दीवालों को गिराने के लिए आज प्रभु हम एक साथ एक मन के साथ प्रभु सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में देकर प्रार्थना करते हैं कि नासरी यीशु के नाम में सारी बंधन टूट जाए और वो प्रभु अपने जीवन में एक जयवंत जीवन को जी सके प्रभु, और उस जगह पर पहुंचे जहां आप उनको लेकर ले जाना चाहते हैं। उस अनंत जीवन से कोई भी वंचित ना रहने पाए प्रभु। उनके जीवन में अपरंपार आशीषों से आप उन्हें माला माल करे प्रभु। उनके जीवन के समस्याओं को, रुकावटों को दूर करे प्रभु। अगर कोई भी अपने जीवन में उन आशीषों को पाने के लिए वो अपने हाथ को बढ़ाता है और कुछ रुकावटें आती हैं प्रभु, आज मैं उन्हें तेरे हाथों में देकर प्रार्थना करता हूं, जब वो तुझे
अपने जीवन में सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मानते हैं प्रभु, आप उनके लिए युद्ध लड़ें और युद्ध उनका नहीं, आप उनके लिए युद्ध लड़कर उनके वायदाओं को उनके कब्जे में दे प्रभु। वो तेरी जय जयकार कर सके, वो तेरी महिमा कर सके, वो तुझ पर और भरोसा कर सके, तेरा स्वभाव उनमें आने पाए प्रभु। अगर किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए प्रभु वो समस्या से निदान का दिन दूर है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक मन से प्रार्थना करते हैं, तेरी अनुग्रह उनके कमजोरी में, उनके निर्बलताओं में तू प्रदान कर प्रभु, ताकि वो बड़े बड़े सहनशीलता के साथ तेरे समय तक इंतजार कर सके प्रभु, बड़ी विजय उनके जीवन में हासिल कर सके, वो गवाही देने पाए कि मेरा प्रभु मेरे जीवन में बड़े कामों को किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कलीसिया के लिए, इस संगति को तेरे हाथों में देते हैं, पासबान को तेरे हाथों में देते हैं, उनके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं, बड़ी आशीष के साथ उन्हें उपयोग कर प्रभु, तेरी महिमा के लिए तेरे हाथों में देते हैं। विनती सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। पास्टर थॉमस, उनके परिवार और समस्त बेथेस्दा ब्रैम्पटन कलीसिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, यह अवसर मुझे देने के लिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष